नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा और एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 5 बने तमंचे और कारतूस सहित उपकरण भी बरामद किए। कहां पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर 400 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया। साथ ही जानेंगे कि कहां काली माता मूर्ति का विसर्जन हुआ संपन्न। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा जनपद के गांव भीकनपुर मुंडा से डिडौली कोतवाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 5 बने तमंचे और कारतूस और उपकरण भी बरामद किया है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव भीकनपुर सुमाली से डिडौली कोतवाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम राशिद है। उसके ऊपर आरोप है कि वो काफ़ी लंबे समय से अवैध शस्त्र बनाने का गोरख धंधा करता है और ये पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इसी धंधे में लिप्त रहता है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 बने तमंचे, कुछ अधबने तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस के साथ साथ उपकरण भी बरामद किए हैं और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया गया है। थाना डिडौली क्षेत्र के ग्राम हटौआ के पास आम के बाग से मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति राशिद को गिरफ्तार किया गया है, जो कि भीकनपुर मुंडा थाना डिडौली क्षेत्र का रहने वाला है। उसके कब्जे से शस्त्र बनाने के उपकरण, 2 अधबने तथा 5 बने हुए 315 बोर के तमंचे, एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। अभियुक्त राशिद पूर्व में भी जनपद मुरादाबाद, जनपद संभल व अमरोहा से शस्त्र फैक्ट्री के संचालन में जेल जा चुका है। अभियुक्त से जानकारी की जा रही है कि उसके द्वारा बनाए गए तमंचों की सप्लाई कहां की जाती थी। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर जेल भेजा जा रहा है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। बुलंदशहर की जहांगीराबाद नगर के बाल्मीकि बस्ती में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिसमें हादसे में मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने आरोपी ड्राइवर की जमकर धुनाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। भीड़ ने कार में तोड़फोड़ भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खाकरुवान बाल्मीकि बस्ती निवासी मोनू की 3 वर्षीय पुत्री जानवी बाल्मीकि पुलिया रोड स्थित अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी बुलंदशहर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने बच्ची को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत से गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को पकड़ लिया और जमकर पीटा। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चंदपा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को नशीले पदार्थ डायजापाम सहित गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 400 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। झांसी के गरौठा तहसील के अंतर्गत कस्बा गुरसराय में जहां एक ओर सभी लोग अपने परिजनों के साथ दीपावली का त्यौहार मना रहे थे, वहीं वृद्धाश्रम में रह रहे बेसहारा बुजुर्ग लोग आस लगाए बैठे थे कि उनके साथ भी आकर कोई दीपावली मनाए। तभी गुरसराय के थानाध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी, जिन्हें लोग गरीब और बेसहारों का मसीहा मानते हैं, वो वृद्धाश्रम गए और सभी बेसहारा बुजुर्गों को कार में बैठाकर थाने ले आए, जहां पर थानाध्यक्ष अरुण तिवारी ने एक पुत्र के समान सभी बुजुर्गों को स्वयं परोसकर मिठाई और भोजन कराया और उनके साथ बैठकर दीपावली की खुशियां मनाई। थानाध्यक्ष अरुण तिवारी का इस तरह का प्रेम देखकर सभी वृद्धजनों की आंखें भर आईं। इतना प्रेम पाकर सभी बुजुर्ग थानाध्यक्ष अरुण तिवारी से लिपटकर रोने लगे और बेसहारा बुजुर्गों को ऐसा लगने लगा कि थानाध्यक्ष अरुण तिवारी के रूप में उन्हें एक और पुत्र मिल गया है। इसके बाद थानाध्यक्ष अरुण तिवारी ने सभी बुजुर्गों को मिठाई और वस्त्र देकर उनकी विदाई की। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। मिर्जापुर में अहरौरा मोहल्ला सत्यानंद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप मां काली
पूजा नवयुवक समिति के द्वारा मां काली मूर्ति की स्थापना कर पूजन अर्चन का कार्यक्रम चल रहा था, जिसका गुरुवार को दिन में गाजे बाजे के साथ विसर्जन यात्रा निकालकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अहरौरा जलाशय बांध में उस मूर्ति को विसर्जित किया गया। विसर्जन हेतु मां काली की मूर्ति जिस रास्ते से गुजर रही थी, उस मार्ग पर श्रद्धालु पूजन अर्चन कर रहे थे तथा आयोजकों द्वारा रास्ते भर प्रसाद का वितरण किया जा रहा था। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फखरुपुर बहराइच थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिगाई के मजरा पाडेरपुरवा में गुरुवार की सुबह स्वर्गीय सियाराम की पुत्री अनीता उम्र लगभग 22 वर्ष खाना बना रही थी। खाना बनाने के दौरान ही भाई सोनू से किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा और गुस्से में आकर सोनू ने हंसिया उठाकर गर्दन पर वार कर दिया, जिससे अनीता गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे लेकर पखरपुर सीएचसी लेकर आए, जहां पर हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घायल का इलाज चल रहा है। थाना अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि बड़े भाई शिवशंकर ने तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता श्याम मिश्रा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में दतिया महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि दतिया महोत्सव के दूसरे दिन बॉलीवुड सिंगर विनोद राठौर पहुंचे दतिया, जहां स्टेडियम ग्राउंड में युवा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा और सुकर्ण मिश्रा के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन खलनायक मूवी का गाना नायक नहीं खलनायक हूँ मैं के मशहूर सिंगर विनोद राठौर ने समा बांधा। दतिया नगर की जनता झूमने लगी। आपको बता दें कि गाने के साथ साथ उन्होंने डायलॉग भी दिए। इस दौरान समिति के सह संयोजक नीरज श्रीवास्तव ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका आभार व्यक्त किया। वहीं आपको बता दें कि विनोद राठौर के द्वारा दतिया की जनता का भी आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान अतुल भूरे चौधरी, रवि भूषण खरे, मान सिंह यादव, विकास शुक्ला आदि भाजपा कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। एटा में सुप्रसिद्ध मिष्ठान भंडार सुभाष मिष्ठान भंडार की मिठाई दूषित निकली। लोगों की सेहत के साथ खेलने की कोशिश की गई। डिब्बे की सारी मिठाई में फंगस निकला। शहर के कई ग्राहकों ने लगाए दूषित और फंगस भरी मिठाई बेचने का आरोप। चंद रुपए के लालच में ये मिठाई दुकानदार लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर NP सिंह पिलुआ और आइडिया पब्लिक स्कूल के प्रबंधक प्रेमपाल सिंह चौहान ने सुभाष मिष्ठान भंडार से अलग अलग 20-20 किलो मिठाई खरीदी थी। सारी मिठाई के डिब्बों में फफूंदी निकली और फफूंदी से भरी हुई मिठाई देखकर उन्होंने एटा डीएम से शिकायत की। पीड़ित ग्राहक लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले सुभाष मिष्ठान भंडार पर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। एटा में कई लोगों ने डीएम, SSP और फूड चीफ ऑफिसर से शिकायत की, कड़ी कार्यवाही की मांग भी की और आइडियल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक प्रेमपाल सिंह चौहान, मृदुला सिंह सहित कई अन्य लोगों ने सुभाष मिष्ठान भंडार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मृदुला सिंह। मृदुला सिंह जी, आपके घर में जो मिठाई आई है कहाँ से आई है और क्या समस्या है इसमें? ये सुभाष मिष्ठान भंडार के यहाँ से आई है जी। अच्छा, सारी में फफूंदी लगी जी। मतलब मिठाई खाने योग्य नहीं है। अब घर में आई है तो वही सबको दिखाने तो पड़ेगी। जिसने देखा उसने कंप्लेंट की जी। कैसी मिठाई है। साथ में डॉक्टर साहब भी आए, उन्होंने देखी, उन्होंने कहा तो अब हमें क्या मालूम पैकिंग है ये जी। तो फिर इस तरह से रख ली। कौन से डॉक्टर साहब थे? डॉक्टर NP सिंह। तो मैं उन्होंने कहा कि मैं तो कंप्लेंट करूंगा। इस तरह से मैंने तो 25 मिठाई के डिब्बे मंगाए हैं, तो हमारी तो हर जगह बदनामी होगी कि मैंने इतने पैसे भी डाले जी और मिठाई भी ऐसी है। ये चक्कर तो सभी डब्बों में ये शिकायत थी? अब वो सभी में होगी जब हमारी पैकिंग में है तो। और जो उन्होंने जो गिफ्ट की जो मिठाई आई थी वो देखो सामने रखी है, आप देख लीजिए। उसमें भी हाँ, देख लीजिए। क्या दिक्कत है उसमें? सारी में फफूंदी लगी है। और जो आप खरीद कर लाई थी वो जो आई थी वहाँ से, वो भी ऐसे ही है। कब खरीदी थी मिठाई? 2 ही दिन पहले। अब ऐसे ही है। सर क्या नाम है आपका? प्रेमपाल सिंह चौहान, आइडियल पब्लिक स्कूल एटा। सर ये बताइए मिठाई क्या समस्या है मिठाई में हम
और कहाँ से ली थी ये? हर साल हम सुभाष मठ भंडार से लाते थे जी और इस साल भी हमने 20 डिब्बे मंगाए। डॉक्टर साहब ने भी NP सिंह ने मंगाए डिब्बे जी। और सभी में कंप्लेंट है कि ये जो बंद डिब्बे हैं वो पूरा फंगस से भरे हुए हैं। तो कहाँ से ली थी सर मिठाई? सुभाष मिष्ठान भंडार एटा से। कितनी मिठाई ली थी आपने? हमें 20 के डिब्बे हमने मंगाए थे स्टाफ को बांटने के लिए, कुछ रिश्तेदारी में भेजने के लिए जी और कुछ अपने मित्र लोगों के लिए। तो इसमें ज़्यादातर लोगों की कंप्लेंट आ रही है। जी। और क्या कंप्लेंट है? कोई फंगस लगा हुआ है और हमें तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इस तरह की मिठाई हमारे एटा में से जा रही है। जी हमारी समिति आगरा में और अलीगढ़ में है, दोनों के लिए भेजी है। जी। तो वहाँ से भी अभी एक डिब्बे की कंप्लेंट आ चुकी है। तो सर क्या क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ये तो समाज में जहर फैला रहे और इससे जनता बीमार भी पड़ेगी और हमेशा के लिए इतनी महंगी मिठाई देने के बाद भी ये कंडीशन है। किस रेट में खरीदी थी सर ये? 4 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इन्होंने रेट लगाए। तो आपने डॉक्टर साहब, कौन से डॉक्टर साहब है? NP सिंह, डॉक्टर NP सिंह। कितने, उन्होंने कितने खरीदे? उन्होंने 20-25 डिब्बे उन्होंने ही मंगाए। हर साल ही मंगाते हैं हम तो। बोलो कितने डब्बे खरीदे सर ये? हम 45 डिब्बे खरीदे हम दोनों लोगों ने। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि इनको तो बिल्कुल जेल में भेजा जाए। ऐसे तो बिल्कुल ऐसे लोगों को बिल्कुल न बख्शा जाए जो समाज में जहर फैला रहे हैं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता आकर्ष वार्षणीय की रिपोर्ट। एटा में बाबा कंस्ट्रक्शन के मजदूरों की लापरवाही आई सामने। 6 मंजिल 70 फुट से ऊंची बिल्डिंग पर मजदूर पेंटर बिना हेलमेट और बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहे हैं। एटा मेडिकल कॉलेज डाक बंगलिया एटा में लेबर कर रही हैं बिना हेलमेट सेफ्टी बेल्ट के कार्य। लापरवाही के चलते 6ठी मंजिल पर बिना हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट के कराई जा रही है तराई का कार्य। अभी कुछ दिन पहले ही लगे बांस बल्ली से गिरकर पेंटर की हालत गंभीर हुई थी। अभी भी घायल पेंटर का ICU आगरा में इलाज किया जा रहा है। घायल पेंटर के सर में गंभीर चोटें आने के कारण उसे ICU में भर्ती किया गया। अभी भी घायल पेंटर की हालत ठीक नहीं है, माइंड का ऑपरेशन करना होगा। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। भगवान सूर्य देवता का प्रतीक छठ त्योहार दिनांक 30 अक्टूबर को शाम डूबते ही सूर्य को अर्घ देकर और दूसरे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर हजारों की संख्या में माता बहनें उपवास कर अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए उपासना करेंगी। छठ को लेकर वगोड़ा में विशेष तैयारी की जा रही है। वगोड़ा ग्राम पंचायत की तरफ से साफ सफाई की जा रही है और हर साल की तरह इस साल भी युवा शक्ति विकास मंच की ओर से छठ माता का जागरण किया जाता है। इसकी सफलता हेतु अशोक निम्बाडकर, महेश पटवा, गुणवंता लांजेवार, बालचंद्र गाजीपुरी, लाला सलमानी इत्यादि लोग प्रयासरत हैं। आज हम वागोड़ा के छठ घाट पर मौजूद है। यहाँ कई सालों से जो उत्तर भारतीय लोग हैं, यूपी बिहार से आए लोग हैं, यहाँ छठ का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आइए हम छठ की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। हमारे बीच अभी उपस्थित है श्री बालचंद गाजीपुरी जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि छठ का त्यौहार किस तरह और कैसे मनाया जाता है। बालचंद गाजीपुरी जी बताइए। छठ का पूजा खासतौर से आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ उत्तर भारतीय लोग रहते हैं वहाँ पे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ वाघोड़ा ग्राम पंचायत की तरफ से व्यवस्था की जाती है, यहाँ भी मनाया जाता है। ये पूजा जो है लगभग 4 दिनों का चलता है। पहले नहाए खाए करके, अभी मेरे ख्याल से 28 तारीख को नहाए खाए के चलेगा। उसके बाद में फिर खरना का उपवास रहेगा। फिर उसके बाद में छोटी छठ 30 तारीख को शाम को यहाँ पे लोग बाग मतलब जो ऊर्ध्वगामी जो सूर्य है, मतलब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। उसके बाद में फिर 31 तारीख को सुबेरे 4 बजे से यहाँ उगते हुए सूर्य को 4 बजे से देने के लिए यहाँ पे छठ व्रती जो है मतलब इस घाट पर उपस्थित रहेंगी। और ये पूजा 4 दिन का लगभग चलता है। 4 दिन का त्यौहार होता है। 4 दिन का इतने धूमधाम से मनाया जाता है। इसी बीच व्रत करने वाले लोग तो रहते ही हैं, लेकिन इसको देखने के लिए स्पेशल जैसे कि महाराष्ट्रियन लोग भी बहुत उत्साह से यहाँ कार्यक्रम में आते हैं, कार्यक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच इसी तरह महाराष्ट्रियन एक पॉलिटिकल लीडर है, श्रम यूनियन के संगठन के अध्यक्ष भी है श्री अशोक निम्बाडकर। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अशोक भाऊ, कैसा क्या इस त्यौहार को देखा जाता है? छठ पूजा की शुरुआत वैसे सावधर रूपक क्षेत्र में खान का प्रारंभ हुआ उसी साल से यहाँ पे शुरुआत हुई, क्योंकि इसके पहले खान चालू होने के पहले उत्तर भारतीय लोग यहाँ पर नहीं थे। माइन चालू हुई, जब से चालू मतलब ये पर्व चालू हुआ, 4 दिन का जो पर्व रहता है, ये पर्व के लिए निरंतर जिस साल से चालू हुआ उस साल से ग्राम पंचायत, 5 श्रमिक संघ, युवा मंच
और आजू बाजू वाले के नागरिक लोग, ऐसा नहीं कि यह यूपी बिहार के लोग ये कार्यक्रम का मतलब पर्व मनाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ रहने वाले जो महाराष्ट्रियन लोग हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे इस कार्यक्रम में, इस पर्व में सम्मिलित होते हैं। और इस कार्यक्रम का महत्व ये है कि 4 दिन का पर्व रहता है। 31 तारीख को सुबह में 4 बजे से सभी लोग यहाँ पे पूरे कॉलोनी के और आजू बाजू के लोग भी रहते हैं। इनकी व्यवस्था अभी विगत 8 दिन से चालू है। प्रबंधन भी इस काम में लगे हैं। नागपुर से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।